बीते साल जब से भारत के पास G20 की अध्यक्षता आई है तभी से देश में एक त्योहार की स्थिति बनी हुई है और देखते ही देखते साल कब बीत गया पता ही नहीं चला और वो पल भी आ गया जब भारत इसका आयोजन कर रहा है। बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर तक का होगा। वहीं इस सम्मेलन में दुनिया भर के ताकतवर नेता शामिल होंगे और दुनिया से जुड़ी बातें करेंगे। वहीं एक तरफ जहां अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 दिन पहले आएंगे, वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ऐसा क्यों है ये आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बीते दिनों पहले जब साउथ अफ्रीका के जोहानबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जहां सभी ब्रिक्स नेता पहुंचे थे, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। साथ ही ब्रिक्स देशों ने अपने विस्तार की बात को भी मंजूरी दे दी। उसी के साथ अब ब्रिक्स में 6 नए सदस्य शामिल होंगे, जिसमें ईरान, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल होंगे। वहीं जब ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था, वहाँ एक नेता की कमी सबको खल रही थी, वो थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। वो वहाँ नहीं थे, लेकिन ऐसा क्यों वो वहाँ नहीं आ सके, इसके पीछे का कारण आज हम आपको बताते हैं। देखिए, मामला जुड़ा है रूस और यूक्रेन के युद्ध से। पुतिन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के अनाथालयों में रह रहे कई अनाथ बच्चों को रूसी सेना के द्वारा रूस में जबरदस्ती बुला लिया, ताकि रूस पहुंचने के बाद उन बच्चों को रूसी परिवार गोद ले सके। इसी मामले को लेकर बीते मार्च में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया और उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सम्मेलन में न जुड़ना और इस विवाद में क्या कड़ी है। देखिए, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके सदस्य दुनिया के कई सारे देश हैं जो इसके फैसले को मानते हैं और साउथ अफ्रीका उनमें से एक है। वहीं अगर पुतिन साउथ अफ्रीका जाते तो मजबूरन साउथ अफ्रीकन सरकार को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता। तो इसका तोड़ निकालने के लिए दोनों देशों की सरकार ने सुझाव साझा किया कि पुतिन इस बार सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे, यानी कि वीडियो के द्वारा ही इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं बात करें भारत में होने वाले G20 की, तो उसमें भी पुतिन शरीक नहीं होंगे। ये जानकारी उनके आधिकारिक दफ्तर क्रेमलिन के प्रवक्ता दामित्री पुष्कोव ने दी। जब उनसे पुतिन के नई दिल्ली के दौरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बदले में जवाब देते हुए कहा, नहीं, राष्ट्रपति की ऐसी कोई योजना नहीं है। उनका सारा कार्यक्रम व्यस्त है। उनका मुख्य उद्देश्य अभी रूस यूक्रेन युद्ध है, लेकिन उनकी जगह इस समिट में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव शामिल होंगे। जहां एक तरफ भारत इस बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है, वहीं उससे पहले ही भारत ने अपना डंका पूरी दुनिया में बजवा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने अपनी साफ स्पष्ट कूटनीति दिखाते हुए किसी एक देश के राज के खिलाफ अपनी नीति साफ की। भारत शुरू से ही सबका साथ सबका विकास वाली नीति लेकर के चलता है और साथ ही चंद्रयान 3 जिसने पूरे विश्व में भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा मनवा दिया, जिसने न सिर्फ महज $75 मिलियन के बजट में चांद तक का सफर तय किया, बल्कि चांद के उस हिस्से पर पहुंचा जहां दुनिया का कोई और देश नहीं पहुंच सका। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जब बीते शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के ग्रीस पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने वहां ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना से मुलाकात की। साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर गया। यहाँ दोनों देशों ने मिलकर के सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और स्किल डेवलपमेंट पर बातें की। और जब प्रधानमंत्री मोदी एथेंस पहुंचे तो उनका स्वागत एक रॉकस्टार की तरह हुआ था, जहाँ उनसे मिलने वहाँ रह रहे भारतीय भारी संख्या में आए। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए 2 दिन पहले ही 7 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को होगा। साथ ही आपको ये भी बता दे कि बाइडेन की यह पहली भारतीय यात्रा है। खास बात यह है कि बाइडेन इंडोनेशिया में होने वाली आसियान समिट में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने भारत के दौरे को ज्यादा तवज्जो दी है। व्हाइट हाउस ने बताया कि आसियान में बाइडेन की जगह वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस शरीक होंगी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि प्रेसिडेंट बाइडेन G20 समिट होने से 2 दिन पहले ही भारत पहुँच जाएंगे और यह दौरा मोटे तौर पर 4 दिन का होगा। इस दौरान बाइडेन और प्रधानमंत्री 2 बार बातचीत कर सकते हैं। अमेरिकन सरकार इस दौरे को काफी अहमियत दे रही है। इस दौरान ट्रेड और डिफेंस के अलावा साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। 2026 में G20 समिट अमेरिका में होगा। प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट बाइडेन को इसकी अध्यक्षता सौंपेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि समूह में 20 सदस्य हैं, जो कि कुछ यूं हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका। वहीं बात करें इसके अन्य सदस्यों की, स्पेन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अफ्रीकन संघ, आसियान और यूरोपीय संघ। साथ ही स्थायी अतिथि भी इस समिट में आमंत्रित किए गए हैं।
G20 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना है। यह ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित काम करता है। ये जो G20 का समूह है ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से बना है, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों ही देश शामिल है। यह सकल विश्व उत्पाद का लगभग 80% है और वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका हिस्सा 60 से 77% है। G20 देशों की आबादी वैश्विक आबादी का 2/3 है और दुनिया के भूमि क्षेत्र का 60% हिस्सा G20 देशों के ही पास है। G20 की स्थापना 1999 में वैश्विक आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए की गई थी। 2008 के बाद से इस समिट के साल में कम से कम एक बार बैठक होती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के सरकार या राज्य के प्रमुख, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाता है। कुछ स्थायी मेहमानों को जैसे कि कोई अन्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठनों को भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारत में G20 को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि देश में किस कदर इसे त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। वहीं इसी के चलते 3 दिन के लिए यानी कि 8 से 10 सितंबर तक देश की राजधानी दिल्ली को बंद किया जा सकता है, लेकिन सभी जरूरी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे चलती हैं। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि आप G20 समिट के लिए उत्साहित हैं और इसी तरह की मजेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।